सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ आप सबको समझने की है कि हर जीव की यात्रा अकेले की है। ये एक कड़वी सच्चाई है। हमारे माँ हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन सब है, लेकिन जब मृत्यु वार करती है तो एक झटके में वो रिश्ते सब कहाँ जाते हैं। और इस कोरोना में ये सब अपने आंखों के सामने आप सब ने देखा है कि कोरोना होता है, आदमी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता, और खास करके फर्स्ट वेव में इतना डर था कि हॉस्पिटल में गया हुआ मरीज को घर वाले नहीं देख सकते। और सच ये है, कई हॉस्पिटल्स में तो नर्स भी घबराते थे उसको छूने के लिए, उन्हें लगता था कहीं हमें ना हो जाए, क्योंकि ये पता ही नहीं है कि ये है क्या, कितना कंटेजियस है, कितना इन्फेक्शियस है, कुछ मालूम नहीं था। कुछ स्टाफ बहुत प्यार वाले रहे और उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा भी की, लेकिन लंग्स का या हार्ट का कॉम्प्लिकेशन हुआ और बीपी बहुत डाउन चला गया या कुछ हुआ ऐसा और बंदा मर गया। अब घर वालों को लाश तक नहीं मिली क्योंकि हॉस्पिटल ही उसका फ्यूनरल करता था। आपने न्यूज़ में देखा होगा, कहीं कहीं तो इतनी अमानवीय ढंग से लोगों की अंत्येष्टि हुई है। और फैमिली अगर कहीं आई भी है तो वो दूर से देखती थी कि अच्छा वो रहा जो हमारा अपना था, बाप था, माँ था, भाई था, भाभी थी, बहन थी, बच्चे थे। एक वेव में बुजुर्गों के ऊपर ज़्यादा तकलीफ आई, एक वेव में बच्चों के ऊपर ज़्यादा तकलीफ आई, और एक से एक को कब कहाँ कैसे ये इन्फेक्शन हो जाता है ये भी मालूम नहीं चल रहा था। पर ये जो 2 साल पूरी दुनिया ने देखे हैं, इसने सबके लाइफस्टाइल को चेंज किया। स्कूल कॉलेज बंद हो गए तो घरों में रहे, घर में रह के करें क्या। अपने ही माता पिता जो बड़े प्यारे लगते थे वही बुरे लगने लग गए। अपने ही भाई बहन जो बड़े अच्छे लगते उनके साथ रहना मुश्किल हो गया। बाहर जा नहीं सकते कि कर्फ्यू होता है, घर रह नहीं सकते हैं। एक बहुत गहरी फ्रस्ट्रेशन उस टाइम पर बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस करी है। फिर एग्ज़ाम्स का पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, फिर वो जो रेगुलर स्कूल और दोस्तों को मिलना, उनके साथ कैंटीन में बैठना, कहीं मार्केट में जाना, वो जो लाइफस्टाइल था, रोज बाइक पे बैठ के घूमना ही घूमना है, कार लेकर के चक्कर लगाना ही लगाना, ऑल स्टॉप। Life is very, very unpredictable, and shelf life is very, very small, and death can come from any reason or whatever reason, but when it strikes, nobody can save oneself. Ministers, industrialists, IAS ऑफिसर्स, आर्मी में बहुत थोड़ी पर घटनाएं इतनी घटी हैं कि लगता था जैसे यहाँ भी मौत खड़ी, यहाँ भी मौत खड़ी, यहाँ भी मौत खड़ी। एक डर, एक भय का साया इतना ज़्यादा मन के ऊपर पड़ा है कि कई लोग आज भी उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं कि ये हुआ क्या था। और वो एक डर, वो जो सहम, वो जो तकलीफ है, वो मन के अंदर इतनी जाकर के गहरी बैठ जाती है। आज मैं थोड़ी इस विषय में बात करना चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें कि पहली बात यह है कि तुम्हारी जो टोटल पर्सनालिटी है वो सिर्फ शरीर नहीं है। शरीर समझो जैसे एक बाहर का एक केस है, एक सूटकेस है। इन आर केस आई वुड से इट्स अ बॉडी केस। एक बॉडी है जिस बॉडी के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां फिट हैं, कल मैंने बताया। ऐसे ही हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रियां लगी हुई। कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? जीभ से हम बोलते हैं। अब जीभ में ज्ञान भी है कि रसना से हम टेस्ट को जानते हैं, पर इस जीभ से हम बोलते भी हैं, और बोलना एक कर्म है। हाथों से हम काम करते हैं, दूसरी इंद्री। तीसरी हमारे पाँव,
चौथी और पांचवी जहां हम मूत्र और मल त्याग करते हैं। Now all these 5 action senses are equally important. सोचो अगर हाथ ना काम करे तो, सोचो किसी के पाँव जो हैं वो पाँव से कोई लाचारी हो जाए या कुछ एक्सीडेंट में पाँव कट जाए या ऐसी कोई घटना हो जाए तो क्या करेंगे। अब हमारी जीभ बोल ना सके तो सोचो हमारी कम्युनिकेशन, हमारी लाइफ क्या रह जाएगी। आज जो दिन भर पटर पटर बोलते रहते हो, बुरा अच्छा, गाली गलौज, प्यार मीठा, शायरी, ये सब कुछ खत्म हो जाए अगर जीभ न चले तो। क्या आप जानते हो कि आपकी जुबान की जो फंक्शनिंग है वो आपके ब्रेन की वजह से हो रही। सो ब्रेन इज द हार्डवेयर जहां से आपकी वोकल कॉर्ड्स चल पाती हैं। अब चोट लगी, खोपड़ी में कुछ चीज़ हिट कर गई और उसका जो ब्रेन में जो वॉइस सेंटर है वो ख़त्म हो जाए तो फिर जीभ तो होगी पर वो बोल नहीं सकेगा। सोचिए अगर इन 10 ज्ञान और कर्म इंद्री में एक भी इंद्री नहीं चले तो हम लोगों की जिंदगी में एक बड़ा इम्बैलेंस आ जाएगा। और इन 10 इंद्रियों के साथ साथ हमारे इसी शरीर के केस में, इस बॉडी केस में एक है फैकल्टी जिसको हम कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त माने और सबकॉन्शियस, और ईगो तुम्हारा अहंकार। जैसे ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाम है, ये मैं जानता हूँ, ये मुझे पता है, ये जहाँ से आती है उसी को हम अहंकार कहते। ये बुरे वाला अहंकार नहीं है, इसके बगैर तो तुम फंक्शन ही नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारा मुंह है कि किसी और का मुंह है तो तुम्हें जानते हो ना। तो भोजन इस मुंह में डालोगे, कितनी मोहब्बत हो माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, उसके मुंह में थोड़ी रोटी डाल दोगे। भूख लगेगी तो अपने ही मुंह में डालोगे आप। तो ये जो इंटर रिलेशन है हमारी 10 इंद्रियों का शरीर से, और हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है ये इसको चला रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल श्री कृष्ण ने गीता में दी है, और वो दी है रथ की। वो कहते हैं अर्जुन ये शरीर एक रथ है, इस रथ में 10 घोड़े लगे हैं, इस रथ पे एक सारथी है, घोड़े और सारथी के बीच में लगामें हैं, घोड़े की जो कंट्रोल सारथी करता है, और मालिक की सीट पे जो बैठा है उसको हम कहेंगे आत्मा, या कहेंगे मैं, द प्योर सेल्फ, द रियल सेल्फ, राइट। रथ कौन सा है? ये आपका शरीर। इसमें 10 घोड़े कौन से? आपकी कर्म और ज्ञानेंद्री। लगाम क्या है? खींच के कौन रखता है? कभी घोड़सवारी करी है आपने? नहीं, कुछ तो कर लिया करो। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास घोड़ा नहीं यहाँ पर, नहीं तो मैं तो घुड़सवारी यहीं तुमको करवा देती। देखिए वो मजा बाइक पे नहीं है, भले उसको हॉर्स पावर कहो, इतनी हॉर्स पावर में चलती है। हॉर्स होता है, बाइक होती है। और ये हमारा हरि मिलन, अच्छा भला वो बंदा घोड़ा दे रहा था, इसने मना कर दिया। सीरियसली घोड़ा आ रहा था एज ए गिफ्ट मुझे, रहने दो। अब ऐसे तो गाय हैं, भैंसे, पर मैं उसकी सवारी थोड़ी कर सकती हूँ। सवारी के लिए तो घोड़ा ही चाहिए हमको। घोड़े को कंट्रोल कैसे करते? लगाम से। अगर आप बाईं ओर से खींचेंगे वो बाएं मुड़ेगा, अगर दाईं ओर खींचेंगे दाएं मुड़ेगा, अगर सेंटर से आप उसके दोनों लगाम में बराबर खींचेंगे वो सीधे चलेगा। आप उस लगाम को हल्का सा उसकी बॉडी के साथ टैप कर दें तो वो रुक जाएगा। और ये जो घोड़े की मैनूवरिंग है, घोड़े का जो चलाना है, वो लगाम के साथ हो। तो इस शरीर रूपी रथ और इंद्री रूपी घोड़े में लगाम क्या है? तुम्हारी मन। ये आपका मन लगाम है, और सारथी कौन है? बुद्धि, इंटेलेक्ट जो चलाती। और इस रथ का जो मालिक है वो हो तुम कौन? माइनस द बॉडी, माइनस इंद्रिय, माइनस मन बुद्धि, जो तुम हो वो है तुम्हारी असली पहचान।